दोस्तों बात कर लेते हैं मेटल्स के बारे में क्या हो सकता है। तो सपोर्ट रहेगा 671 का लेवल। कॉपर की चर्चा जो है वो हम पहले कर लेते हैं। तो कॉपर जो है वो 671, उसके नीचे चलते हैं तो फिर 667 का जो लेवल है उसके आसपास जा सकते हैं। बड़ी गिरावट हो सकती है 664 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। तो 664 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा। उसके टूटने के बाद जो है वो हमें 660 और 655 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है दोस्तों? तो रेजिस्टेंस बनेगा उसका 679 का लेवल। अगर हम ये 679 का लेवल ऊपर की तरफ काटते हैं तो फिर 683.40 वो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर 687.50 और फिर ये तेज़ी जो है वो जोर पकड़ सकती है दोस्तों, और 693 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है कॉपर के अंदर। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम में क्या हो सकता है। तो एल्यूमिनियम के जो लेवल है दोस्तों वो चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा हमारे लिए 205 का लेवल। 205 का जो लेवल है वो अगर काटते हैं नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से गिरावट थोड़ी सी और बढ़ सकती है। 203.50 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके नीचे 201 और 201 का जो लेवल अगर हम नीचे की तरफ काट पाते हैं दोस्तों तो फिर 199 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके रेजिस्टेंस के ऊपर फटाफट। तो रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों 208.20 के आसपास। 208 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके ऊपर चल पाते हैं तो फिर वहाँ से 210 का लेवल देखने को मिल सकता है। 210 के ऊपर रुकने के बाद जो है वो हमें थोड़ा सा अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है 211.70, और 211 के बाद ये जो रिसेंट उसने हाई लगाया था वहाँ पर जा सकते हैं 214.60। 215 का जो लेवल है हमने पिछली बार भी बात की थी कि उससे अगले वीक में कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल अगर ऊपर की तरफ काटता है एल्यूमिनियम दोस्तों ध्यान रखना 215 216, फिर वहाँ से एक अच्छी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है 222 और 230 के आसपास के जो लेवल है वो भी हमें उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल के ऊपर जो है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अगले वीक के अंदर। जिंक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जिंक में क्या हो सकता है? तो सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों हमारा जिंक में, ये जो स्विंग है वो रहेगा। स्विंग का जो लो अगर ब्रेक होता है जो कि निकल के आता है 261 के आसपास का, तो उसके नीचे चलते हैं तो फिर थोड़ा सा गिरावट और तेज़ हो सकता है, और 257.85 मतलब 258 के आसपास का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। नीचे में 255 और 255 के नीचे जो है वो 250 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों उसके आगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 266 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ काट देता है तो फिर वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी पकड़ सकता है और 268 का लेवल देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जो है वो 270, वहाँ पर भी जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जो है वो 275 का जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि 4 दिन जो है वो उसने एक ही रेंज में समय बिताया है। तो अब ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जहाँ पर जाने पहले जाएगा उस तरफ जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप मेरा ट्रिक समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके आप पता लगा सकते हो दोस्तों इंट्राडे के अंदर स्पेशल 5 सेकंड में कि बाय करे या सेल करे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, और ट्रेड करने से पहले अपना जो रिसर्च है वो थोड़ा सा ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।